अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है प्यारे बच्चों? ठीक हैं आप? ज़बरदस्त। आज आपको एक नया कायदा पढ़ाना है बच्चों। ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया, इसकी कोई किसी भी शक्ल में डिस्कस नहीं किया इसे। ये है अदर देन का इस्तेमाल। के अलावा का मानी देता है। किसका? के अलावा का मानी देता है। जैसे आप कहते हैं आई लव नो कंट्री अदर देन पाकिस्तान। ये अदर और देन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपने तोड़ना नहीं है। आमतौर पे ये मनफी मफहूम में इस्तेमाल होता है, लेकिन तमाम आइडिया इससे अदा हो जाते हैं। बस अदर दैन के सिवा का मानी देना है। अदर दैन के साथ मुस्तकबिल हो, माजी हो, हाल हो, कोई टेंस हो, अदर दैन के साथ बहुत ही खूबसूरत फिक्रे बनते हैं। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। कुछ कायदे हैं इनके, मैं जैसे एक लेक्चर में मैंने बताया, मुझे एक दोस्त ने कॉल की कि सर आप एक कायदे के बहुत सी मिसालें दिया करें। आपकी मिसालें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होती हैं, वो किताबी मिसालें नहीं हैं। और ज़ाहिर है आप बोलचाल वाली अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो हमारी बहुत सी मदद हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड फॉर द फीडबैक। तो बहुत सी मिसालें हाजिर हैं, देखते मैं बोलता हूँ। मैंने एक पेन के अलावा कुछ नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाई एनीथिंग अदर देन दिस पेन। मैं इस पेन के अलावा कोई चीज नहीं खरीदी। आई डिड नॉट बाई एनीथिंग अदर देन दिस पेन। मैं इस पेन के अलावा कोई पेन नहीं खरीदूंगा। आई शैल नॉट बाई एनी पेन अदर देन दिस पेन, या आई शैल बाई नो पेन अदर देन दिस पेन। ये नॉट एनी या नो, नॉट एनी इज इक्वल टू नो। जैसे मैंने कहा कि अदर देन फिक्रे में मनफी, आमतौर पे मनफी मानी देता है। तो आप देख रहे हैं या नो आएगा या नॉट एनी आएगा और अदर देन आएगा। ठीक हो गया। आई लव नो कंट्री अदर देन पाकिस्तान। I loved no country other than Pakistan. I shall love no country other than Pakistan. इसका पूरा टेंस ही बन सकता है। ठीक है। I love no girl other than Salma. I loved no girl other than Salma. I shall love no girl other than Salma. अब सलमा का कोई मान ले लेना आपने। इसको बदलते हैं भाई। और कहीं बेगम ने सुन लिया तो पूछे सलमा कौन है भाई, तो किसी और का नाम बोल देते हैं। आई एम लविंग नो गर्ल अदर देन प्रवीण। आई वाज लविंग नो गर्ल अदर देन प्रवीण। आई शैल बी लविंग नो गर्ल अदर देन प्रवीण। लो कंटिन्यूस हो गया। अब नया नाम रख देते हैं, कोई शकीला कर देते हैं। आई हैव लव्ड नो गर्ल अदर देन शकीला। आई हैड लव्ड नो गर्ल अदर देन शकीला। आई शैल हैव लव्ड नो गर्ल अदर देन शकीला। पूरा टेंस आ गया। एक और नाम बदल देते हैं, फरजाना कर देते हैं। आई हैव बीन लविंग नो गर्ल अदर देन फरजाना। आई हैड बीन लविंग नो गर्ल अदर देन फरजाना। आई शैल हैव बीन लविंग नो गर्ल अदर देन फरजाना। आई डोंट लाइक एनी फूड अदर देन शामी कबाब। ठीक हो गया। अदर देन आई कैन चूज नो पेन अदर देन दिस वन। ये वन कब बोलते हैं? जब आपने किसी चीज का नाम रिपीट नहीं करना। एक दफा आ गया ना, फिर दोबारा रिपीट नहीं करें। आई शैल चूज नो पेन अदर देन दिस वन। मैं इस पेन के अलावा किसी पेन को नहीं चुनूंगा। यानी ये पेन सबसे अच्छा है, ये डॉलर का है, ये फलां है। आई लव नो टीचर अदर देन साजिद साहब। आई लव्ड नो टीचर अदर देन साजिद साहब। आई शैल लव नो टीचर अदर देन I cook no meat other than mutton. I cooked no meat other than mutton. I shall cook no food other than mutton. ठीक हो गया। कुछ कह दें आपने अदर देन के साथ, अदर देन का जोड़ा नहीं तोड़ने देना आपने, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है ना। कोई और मिसाल दे दे, सोचें आप, मैं भी सोचता हूं। He will read no book other than this book. He will not read any book other than this book. ये दिस वन भी कह लेते हैं, रिपीट ना करें बस।
चीजों की रेपिटेशन अंग्रेजी ग्रामर में अवॉइड की जाती है। आई शैल बाई नो कैमरा अदर देन दिस वन। आई शैल बाई नो कार अदर देन टोयोटा। आई बॉट नो कार अदर देन टोयोटा। आई एम बाइंग नो कार अदर देन टोयोटा। आई वाज बाइंग नो कार अदर देन टोयोटा। आई शैल बी बाइंग नो कार अदर देन टोयोटा। परफेक्ट की मिसाल भी देते हैं। आई हैव बॉट नो कार अदर देन टोयोटा। आई हैड बॉट नो कार अदर देन टोयोटा। आई शैल हैव बॉट नो कार अदर देन टोयोटा। आई हैव बीन बाइंग नो कार अदर देन टोयोटा। आई हैड बीन बाइंग नो कार अदर देन टोयोटा। आई शैल हैव बीन बाइंग नो कार अदर देन टोयोटा। अदर देन याद हो गया आपको। आई शैल बीट नो बॉय अदर देन असलम। आई हैव बीटन नो बॉय अदर देन असलम। आई एम बीटिंग नो बॉय अदर देन असलम। आई वॉज बीटिंग नो बॉय अदर देन असलम। आई हैव विजिटेड नो सिटी अदर देन लाहौर। आई हैड विजिटेड नो सिटी अदर देन लाहौर। आई शैल हैव विजिटेड नो सिटी अदर देन लाहौर। आई वांट टू विजिट नो सिटी अदर देन लाहौर। आई वांटेड टू विजिट नो सिटी अदर देन लाहौर। आई शैल विजिट नो सिटी अदर देन लाहौर। पूरा टेंस, पूरी ग्रामर हर कायदे में समझ जा सकती है। आपने, मेरे एक दोस्त ने सही मुझे कहा कि सारा बहुत सी मिसालें दिया करें ताकि ना बात बस ना फिट हो जाए लेक्चर सुनते ही। तो मिसालें हाजिर हैं और दूं। चलो एक अपना फनी मिसाल दे देते हैं। आई वीप फॉर नो गर्ल अदर देन प्रवीण। आई वेप्ट फॉर नो अदर गर्ल अदर देन प्रवीण। आई शैल वीप फॉर नो गर्ल अदर देन प्रवीण। कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त। ये रोने पे याद आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। उसने कहा था रोने से बदलते नहीं नसीब। उसकी बात ने उम्र भर रोने नहीं दिया। फिर वो जालब कहता है रोने पे। जी, उर्दू भी सिखानी है आपको। ये बड़ी खूबसूरत बात मैं करने लगा हूं। जिस बंदे का लिटरेरी ज़ौक अच्छा नहीं होता ना, जिस बंदे का लिटरेरी ज़ौक अच्छा नहीं होता, वो कोई भी जुबान नहीं सीखता। वो कोई भी जुबान नहीं सीख सकता। किसी भी जुबान को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपका जुबान अदब का जो इल्म है, किसी न किसी एक जुबान का, पंजाबी का, उर्दू का, हिंदी का, फारसी का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आप वो दूसरी जुबान सीख सकते हैं। या फिर उसी जुबान का जो आप सीख रहे हैं, उसी के जुबान अदब के बारे में आपका बड़ा ज़ौक होना चाहिए। उससे फिर आपका माइंड खुलता है, आपका विजन बड़ा होता है, ठीक है ना। आपकी सोच बड़ी होती है, आपका कैनवस बड़ा होता है, जहां आप रख के चीज़ों को देखते हैं, जहां पे रख के चीज़ों को सोचते हैं। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि सर आपकी उर्दू की जो है वो शायरी, आपको उर्दू बड़ी आती है, आपको उर्दू के शेर बड़े याद हैं। तो मैंने कहा मैंने इसीलिए याद किए थे क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखने का शौक था। जिसको अच्छी अंग्रेजी सीखने का शौक है, बड़े भाई कहते थे, उसको अच्छी उर्दू भी आनी चाहिए। अच्छी उर्दू तो आती नहीं है तो अच्छी अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? आप खुद ही सोच लें। बाबा, चीजों के नाम उर्दू में आएंगे तो अंग्रेजी में सीखेंगे ना। उर्दू में नहीं आते चीजों के नाम, लिटरेरी चीजों के नाम, लिटरेरी सोचों के नाम, ठीक है। उर्दू में ही ख्यालात आपके पास नहीं है तो अंग्रेजी में उनका इजहार कैसे करेंगे? सोचने की बात है। इस पे एक पूरा लेक्चर देंगे। थैंक यू वेरी मच।